जय हिंद। परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त और लाजवाब चल रही होगी। इसी तैयारी के साथ हम आप सभी के समक्ष प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। ये जो प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न होंगे, ये आपके केमिस्ट्री के पार्ट 1 से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से होंगे और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के आप सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है और यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आना ही आना है। तो आइए हम इन बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जानते हैं। जैसे इसमें आपको पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया दे दिया गया है और इसको आपको बताना है। तो आइए इस अभिक्रिया के बारे में पहले जान लेते हैं। आपका यहाँ पर दिया गया है कि कॉपर सल्फेट को आयरन सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है, तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम अब जानते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका ये कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ, यह भी प्रश्न जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका NCaNO3, ऑप्शन नंबर बी है Ca ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी है Ca3NO3, ऑप्शन नंबर डी है Ca2NO3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है Ca इंटू ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद से तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण, यह जो अभिक्रिया जो देख रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो ये आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दे रहे हैं, मीन्स इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये किस में अपघटित हो जा रहा है, तो यह आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अपघटित हो जा रहा है। तो इसको बताना है किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर आपका डी है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मीन्स होता है टूट जाना। किसी पदार्थ को जब भी गर्म करेंगे, मीन्स उष्मा देंगे, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मीन्स अलग हो जाएगा। तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न आपका 2023 और 2024 में पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। पहला आपका है, ऑप्शन नंबर पहला है PbNO3, ऑप्शन नंबर बी है आपका PbO, ऑप्शन नंबर सी है Pb ब्रैकेट में NO2 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी है Pb ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। लेड नाइट्रेट का आपका रासायनिक सूत्र होता है Pb ब्रैकेट में NO2 का होल ट्वाइस। उसके बाद से आपका पांचवा प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ये भी जी हाँ दोस्तों, ये भी जो प्रश्न देख रहे हैं, ये आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ
प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला दिया है आपका योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका है उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है संयोजन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उभय अपघटन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उभय अपघटन अभिक्रिया। विनिमय मीन्स होता है अदला बदली, विनिमय मीन्स होता है अदला बदली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उभय अपघटन अभिक्रिया। चलिए हम 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न ये कह रहा है आपका कि श्याम स्वेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, पहला आपका ऑप्शन नंबर ए है AgCl, ऑप्शन नंबर बी है PB या PB ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है FeSO4, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AgCl, Ag सिल्वर क्लोराइड। जी हाँ, आपका श्याम श्वेत तो फोटोग्राफी में आपका AgCl का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में आपको कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है। ये दोस्तों आपका यूपी बोर्ड 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है यह कौन सा है। इसमें दो देख रहे हैं यहाँ पर, दो आपका अभिक्रिया हो रहा है और इन दोनों को बताना ये दोनों अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है अपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का यह दोनों आपका जो आपका दोनों यह अभिक्रिया देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। चलिए अब हम जानते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हम जानते हैं, 8वां प्रश्न है दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है। तो इसमें बताना है, यहाँ पर एक आपका समीकरण दिया गया, इस समीकरण में बताना है कि यह समीकरण किसका उदाहरण है। जैसे बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो बेरियम सल्फेट और आपका HCl बनता है, इसको बताना है यह किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी निराकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। जी हाँ दोस्तों, आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, वह अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप, ठीक है जी, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अविलेय लवण का निर्माण होता है, अविलेय लवण के निर्माण होता है, मतलब वो घुल नहीं सकता है। तो अब चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न आपका देख रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आपका है उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। उसके बाद से आपका 10वां प्रश्न है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला हो जाता है, इस तत्व का नाम है। इस तत्व का नाम है, कोई तत्व है वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे तो काला हो जा रहा है, तो इस तत्व का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है जिंक, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ये आपका कॉपर जो होता है इसको जलाने पर क्या होता है, वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। ये भी आप प्रश्न देख रहे हैं, ये भी प्रश्न आपका 2022 में यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है। आप सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है और यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आना ही आना है। धन्यवाद।